वो शोषण कैसे हो गया जब ये 5 साल बाद उठा रही बात को? या तो उसी टाइम उठानी चाहिए थी। भाई भव्या गौतम जो उत्तम कुमार के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में थी, कह रही है रोहिणी घावरी कि मेरे से कमिटमेंट शादी का था, क्यों नहीं करती आज शादी मेरे से। और जैसे उत्तर बिना जांच के अंदर डाल दिया, इसे रावण को भी अंदर डाल लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दलित समाज की एक बेटी को अपने यौन शोषण की आवाज उठाना महंगा पड़ गया है और कुछ लोग उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। कोई उसे ब्लैकमेलर बता रहा है, कोई कह रहा है कि यह लड़की तो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भव्या गौतम की, जिन्होंने अभी हरियाणवी कलाकार उत्तर कुमार पर यौन शोषण के आरोप लगाए और उत्तर कुमार फिलहाल जेल में है। अब इस तरीके के आरोप लगाने के पीछे आखिर वजह क्या है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा। आपने अभी 2-3 दिन पहले भव्या गौतम को लेकर एक इंटरव्यू दिया और आपने कहा कि भव्या गौतम तो ब्लैकमेलर है और SC/ST एक्ट का भी भव्या गौतम ने दुरुपयोग किया है, तो ऐसा क्यों? भाई देखो, बात सुनो, स्थिति परिस्थिति और हालात क्या हैं हमें सब आकलन करना पड़ता है। मैंने वो बात अपने तजुर्बे से कही थी कि ये जो है भव्या गौतम इसमें गलत कर रही है उसके साथ, उत्तर कुमार के साथ, तो उस तजुर्बे के आधार पर मैंने बात कह दी थी। दूसरा, आप यहाँ ये देखो सरकार का भेदभाव कि भव्या गौतम की FIR भी दर्ज, कोई सबूत नहीं। आपने उसे उत्तर कुमार को जेल में भी डलवा दिया क्योंकि वो स्वर्ण है, जाट समुदाय से आ रहा। आपने रोहिणी घावरी के मामले में जिसके पास पूरे सबूत है उसको आप सुनवाई नहीं कर रही सरकार, जो विदेश से भी बात उठा रही है। यहाँ भी उसे बुलाया कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर ने, और फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। उसे बल्कि और पूरा दिन बिठाओ रखा और बात करी नहीं उसके साथ में। यानी उस दलित महिला का उत्पीड़न नहीं हो रहा क्या रोहिणी घावरी का? क्या इसी का हुआ है? और फिर इसके पास भव्या गौतम के पास सबूत तो कोई है ही नहीं। जो भी वो लिव इन का लगा रही जो शोषण का आरोप, तो वो शोषण कैसे हो गया जब ये 5 साल बाद उठा रही बात को? या तो उसी टाइम उठानी चाहिए थी। उस टाइम उसने उठाया नहीं क्योंकि उस टाइम उसे कुछ धन मिल जाता। जब तक वो धन मिलता रहा वो चुप रही। तो यानी अपना जो भी वो शोषण कराया है धन के आधार पर कराया और हीरोइन बन गई। तो वो भी इसी तरह का कोई उसके पास कोई वो नहीं है। इन बातों से हमें ये लग रहा है कि भव्या गौतम ने उसे ब्लैकमेल किया है। भव्या गौतम अगर ब्लैकमेलर हैं तो डॉक्टर रोहिणी घावरी क्यों नहीं? रोहिणी घावरी पर सबूत है और उसके पास कोई सबूत नहीं है भव्या गौतम के पास। और दूसरा यह है कि रोहिणी घावरी का जो मामला है वो एक दलित भाई के खिलाफ है, चंद्रशेखर रावण के खिलाफ है। तो जहां सामने कोई दलित आ जाएगा तो वहां सरकार फेवर करती है दलित का। आप ही तो कह रहे हैं, अभी मैंने आपको 5-6 बात बताई थी जब आप वीडियो में नहीं थे। कहीं गुजरों पे शोषण हो रहा, कहीं जाटों का शोषण हो रहा, कहीं राजपूतों का शोषण हो रहा। यहाँ ये चंद्रशेखर था तो ये शब्बीरपुर से कांड उठा था, शोषण किनका हुआ था? राजपूतों का। फिर वो आगे लड़ाई रामनगर में, रामनगर में किसका हुआ था? राजपूतों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट सरकार करा रही थी। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। तो स्वर्णों के खिलाफ अगर कोई झूठ को भी दरखास्त देते तो FIR हो रही है, तुरंत जेल में डाला जा रहा। रोहिणी घावरी के साथ अन्याय हो रहा है। 100% अन्याय क्यों नहीं हो रहा? रोहिणी घावरी विदेश से आई अपनी बात रखने, सबूत देने, उसकी तो FIR भी आप दर्ज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सामने स्वर्ण नहीं है, सामने एक दलित सांसद है। स्वर्ण से दिक्कत है? सरकार को स्वर्णों से दिक्कत है। सरकार जो है स्वर्ण, जिन्होंने इस कोर वोटर है जो सरकार का, उनसे दिक्कत है। देखो मेरे दलित भाई हैं, कोई मायावती को वोट दे रहा है, कोई चंद्रशेखर को दे रहा है, कोई समाजवादी को दे रहा है, बीजेपी को वोट नहीं दे रहा मेरा दलित भाई। और उसी को आप 2.5 लाख रुपए भी दे रहे, उसी को आप SC एक्ट में भी झुट्टों को दरखास्त स्वर्ण के खिलाफ आई नहीं। स्वर्ण तो कॉर्पोरेटर है,
स्वर्ण जिस दिन खिलाफ था उस दिन लंगड़ी सरकार केंद्र में बनवा के दिखा दी स्वर्णों ने, और वो भी स्वर्णों में कुछ ही थे खिलाफ। यदि 80% स्वर्ण खिलाफ हो गए तो यह बीजेपी ढूंढती रही हो, सरकार गई कहाँ? सरकार दूसरों की है नहीं। हम इस सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, केवल इस एक अन्याय के खिलाफ। हरिजन एक्ट जिस पर लग गई 5-7 लाख रुपए को बैठ गया, आर्थिक क्षति होगी, झुट्टी लगे या सच्ची लगे, 90% झुट्टी लग रही। आप बताओ जी, डॉक्टर रोहिणी घावरी वाले मामले में जिस तरीके से ठाकुर साहब कह रहे हैं कि भाई भेदभाव हो रहा है, उत्तर कुमार तो जेल में है, भव्या गौतम ने आरोप लगाया, डॉक्टर रोहिणी घावरी भी आरोप लगा रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, तो क्या भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, इसमें बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। रोहिणी घावरी पूरे पुख्ता सबूतों के साथ अपनी रिपोर्ट कराने के लिए बार बार गुहार लगा रही है सरकार से, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। क्योंकि वजह यह है क्योंकि सामने दलित सांसद है चंद्रशेखर, जो बीजेपी का पोषित एक सदस्य है, जिसको पोषित सदस्य है। हाँ, बीजेपी ने ही उसको पाला पोसा है, उसको संरक्षण दिया है उसकी गुंडागर्दी करने के लिए, और बीजेपी ही उसको पाल पोस के इस स्तर तक लेके आ गई कि वो आज संसद में बैठा हुआ है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं करती, कहीं भी वो आवाज उठा देता है, सरकार को खुली गाली देता है, सरकार के खिलाफ पूरी आवाजें उठाता है, तोड़फोड़ करता है, लेकिन सरकार उसकी किसी भी कार्रवाई पे कोई कदम नहीं उठाती। उत्तर कुमार ने अगर भव्या गौतम का शोषण किया है, जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं, तो फिर आप लोगों के मन में सवाल क्यों हैं? भाई, भव्या गौतम जो उत्तम कुमार के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में थी, और उसने खुद हमने उसके कई इंटरव्यू सुने, उसने खुद कहा है कि मैं कलाकार बनने के लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आप अपने साथ रखिए, मुझे कलाकार बनाइए। जब वो लगातार उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप में थी, लिव इन में रही, तो फिर अब अचानक 5 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसके खिलाफ SC ST एक्ट लगवा करके उसको सलाखों में भेज दिया। SC ST एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आप लोग बार बार कहते रहते हैं। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है भाई। वो भी तो चंद्रशेखर के साथ जो है रोहिणी घावरी, वो भी तो दलित समाज से है, तो उसकी आवाज क्यों नहीं सुन रही सरकार? चंद्रशेखर के खिलाफ भी यही एक्ट लगना चाहिए भाई। आपने उत्तम कुमार के खिलाफ तो एक्ट SC ST एक्ट लगा दिया, उसे तो जेल में भेज दिया तुरंत, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों, रोहिणी घावरी है उसमें ऐसा क्यों किया जा रहा कि वो जो उसे बचा रही सरकार? तो ये भेदभाव है, SC ST एक्ट का बिल्कुल पूरा दुरुपयोग है, और मैं मानता हूं कि ये सरकार निष्पक्ष कोई कार्य नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक भेदभाव की तरीके से काम कर रही है। एक तरफ भव्या गौतम है तो दूसरी तरफ डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं, तो दोनों के मामले में मतलब आपने क्या सोचा? क्या जिस तरीके से कार्रवाई हुई है तो आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, भव्या गौतम जो है, उनके पास अपना कैरियर बनाने के लिए वो उत्तर कुमार के पास गई, और उत्तर कुमार के पास जाने के बाद उन्होंने जो है फिल्मिस्तान में अपना कैरियर बनाने की सोची। तो जिस समय कोई भी फिल्मिस्तान में जाता है, ये आज से नहीं है, ये बहुत मुद्दत होगी, मतलब बड़े बड़े हीरोइन और बड़े बड़े सब लोगों ने ये मान लिया था, फिल्मिस्तान वालों ने, कि यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ नारियों के साथ, जो एक्टर है उनके, हीरोइन है उनके साथ कुछ न कुछ गलत कार्रवाई होती है। तो वहां तो जाने से पहले ही सोचना चाहिए था भव्या गौतम को। और दूसरी बात ये है, उसने दूसरा अपना एक स्टेटमेंट देने के पश्चात ये कह दिया, जो कहा है वो तो सारी बात को खत्म कर देता है। उसने कहा मैं तो लिव इन में हूं इनके साथ। लिव इन का मतलब ये हो गया कि वो भाई उनके साथ रहेगी, जैसे परिवार रहता है परिवार के साथ रहेगी, तो वो तो उनके साथ रहेगी। और लिव इन का जो कानून ने, जो संविधान ने जो मान्यता दी है, ये बहुत गलत है।
इसमें तो हमारे एक अभी सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज साहब ने भी ये कहा कि लिव इन में रहने वाला अगर कोई ये कहता है कि मेरे साथ कोई अत्याचार हुआ है या बलात्कार हुआ है तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि एक दलित समाज की लड़की अगर यौन शोषण की बात कर रही है तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो ब्लैकमेलर है? देखिए ऐसा है, लिव इन का मतलब ही यही है, तो ब्लैकमेलर तो बाद का शब्द है ना, लिव इन तो पहले है। कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स ये है कि भव्या गौतम लिव इन में रही, लिव इन में तो रोहिणी घावरी भी रही, लेकिन लिव इन में रहने से पहले उसने ये कमिटमेंट कर लिया, और ये कमिटमेंट चंद्रशेखर रावण ने भी किया जो आज के सांसद हैं, कि मैं आपसे शादी करूंगा। लेकिन तब तक वो सांसद नहीं थे और वो उसको आगे बढ़ाते रहे, उसके प्रचार किया, उसका सब कुछ किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया और सब कुछ उसमें गई। और आज रोहिणी घावरी के खिलाफ जो है, जब वो चंद्रशेखर रावण अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए तो उन्होंने जो है एफआईआर कराने की बात की। अब वो तो विदेश से आ रही है, पुलिस कमिश्नर दिल्ली के जो है बुलाना चाह रहे हैं, उनको बुलाया भी है और उनसे सारे प्रमाण भी लिए हैं, और प्रमाण देने के पश्चात एफआईआर नहीं हुई। उत्तर कुमार तो जेल में चले गए हैं, हाँ? चंद्रशेखर बाहर हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बड़ी स्पष्ट वजह है कि वो इतना प्रेशर सरकार का है आईओ पर, जो भी जांच कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, चाहे वो कमिश्नर दिल्ली पुलिस रहे हो या कोई भी रहे हो, उन पर इतना प्रेशर है कि वो एफआईआर ही नहीं कर पा रहे। अगर एफआईआर लॉन्च हो जाए, ठीक है सांसद है, ठीक है कोई विधायक है, अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर है और कोई बात है तो आप उसकी जांच करके इतनी रिलीफ दे दो कि भाई आपको तुरंत अरेस्ट न करके बाद में अरेस्ट कर लेंगे अगर सत्यता पाई जाती है। और नहीं तो चंद्रशेखर को चाहिए था, वो तो कह रही है रोहिणी घावरी कि मेरे से कमिटमेंट शादी का था, क्यों नहीं करती आज शादी मेरे से, और क्या दिक्कत हो रही मेरे से शादी? और भव्या गौतम ने कोई ये थोड़ी कहा था ये मेरे से शादी कर रहे हैं या मैं इनसे शादी करना चाह रही हूँ। भव्या गौतम ने तो बोला है कि भाई इन्होंने वायदा किया था कि शादी होगी। ये सारा जब उन्होंने इनकार कर दिया, उसके बाद का उसने एक पॉइंट बनाया और उसने ये कहा कि ये मेरे से शादी करना चाहते थे। अगर इस तरीके से ये बात न रखती आज तो एफआईआर दर्ज थोड़ी हो रही थी। यौन शोषण तो भव्या गौतम का हुआ है। अब वो तो वो जाने हुआ या नहीं हुआ, वो तो जांच का विषय है, लेकिन उत्तम कुमार के पास तो इस तरीके के SC/ST एक्ट नहीं होना चाहिए था। आप एफआईआर करते SC/ST। कुमारी लड़की इस तरीके के आरोप लगा रही है, कैमरे के सामने आकर बोल रही है, तो कुछ शर्म लिहाज उसको भी होगी, उसे भी पता है कि भाई इसका परिणाम क्या होगा। देखिए फिल्मिस्तान में जाने के बाद जब लड़की कोई एक्टर हीरोइन कोई अपने कपड़े उतार कर अपने छोटे कपड़ों में जाकर कोई सीन को फिल्माती है तो उसको शर्म लिहाज वहां समाप्त हो जाती है, और वो कल्चर हिंदुस्तान की किसी भी समाज का नहीं है। और अगर उस कल्चर को देखा जाए तो कोई भी समाज हो हिंदुस्तान का, वो उससे नफरत करता है कि इस तरीके से नहीं होता है। क्योंकि परिवार में रहकर अगर किसी फिल्म को देखा जाएगा, भले ही हम कुछ ऐसी फिल्में इस तरीके के सीन आ रहे हैं कि परिवार में बैठ के कोई फिल्म नहीं देख सकता, पहले देखते थे। उत्तर कुमार को भी तो शर्म आनी चाहिए, वो तो शादीशुदा हैं, और शादीशुदा होने के बावजूद वो एक कुंवारी लड़की के साथ लिव इन में रह रहे हैं। बिल्कुल उन्हें कहना चाहिए था, लेकिन लिव इन में है या नहीं है ये बात तो केवल उसने कही ना, भव्या गौतम ने, उत्तर कुमार ने नहीं मानी इस बात को। और यही तो जांच का विषय है कि वो लिव इन में थी या नहीं थी। भाई इस तरीके से तो उनके यहाँ अनेकों लड़कियां होंगी, सारी ये कहते हैं कि उत्तर कुमार ने जो है लिव इन में रहने के लिए हमसे कहा है। और आज जो है वो जो लड़कियां जो उनके साथ काम कर रही हैं फिल्मिस्तान में, वे तो ये कह रही हैं अपने डायरेक्ट आपके मूवी पे आकर कि नहीं भाई हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो जो भी भव्या गौतम बोल रही गलत बोल रही है। वहां तो कुछ प्रमाण है ना, इसी बात की जांच होनी चाहिए थी, SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए था। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि जब हमारे CGI आज के जो है गवई साहब, उन्होंने अपने एक केस में ये कह दिया कि 95% SC/ST एक्ट के जो मुद्दे हैं वो सब फर्जी हैं और इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। आज फिर पुनः कह देना सरकार ने ठीक बदल दिया कानून, कोई बात नहीं, आज गवाही साहब तो CGI है। मैं तो कहता हूं आप पुनः उस पर इस तरीके के हस्तक्षेप करके सरकार को कहीं नहीं, इस तरीके के केस से जो है हमारे पर बोझ पड़ता है, हमारे वादों की संख्या बढ़ती है और फर्जी केस तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे और बोझ ही उसका नहीं बढ़ेगा।
आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है, जो सरकार उसको 5 लाख तक का इस तरीके से बलात्कार पे वो देती है, तो वो भी तो बोझ है। तो ये सारे खत्म होंगे। आप बताओ जी, आप पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर रोहिणी गावरी भी आरोप लगा रही हैं? जांच का विषय है ये, इसमें जांच होनी चाहिए। और जैसे उत्तर बिना जांच के अंदर डाल दिया, इसे रावण को भी अंदर डाल लो और फिर जांच करो बाद में। ये ऐसा नहीं है, ये वाल्मीकि समाज बीजेपी को वोट देता है, ये कभी वोट नहीं देते और इन्हीं का बीजेपी पक्ष कर रही। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा। जब कोर्ट ने भी ये कह दिया था भाई 95% ये मुकदमे वहां जुट्टे जा रहे, तो इसमें संशोधन होना चाहिए था। इन्होंने और या टाइट कर दी। क्यों करी भाई तुमने टाइट? 95% जिस पे यह लग रही, उस ये बताओ, जो अगर झूठा साबित होगा उस पर जुर्माना लगना चाहिए। जो झूठा बोल लगा, झूठा केस लगवा होगा, उस पर जुर्माना भी हो 10-20 लाख रुपए का। अगर झूठा, आपकी नजर में रोहिणी गावरी भी पीड़ित है? पीड़ित है, बिल्कुल पीड़ित है और सबूत भी दे रही है सारे। इसने कोई सबूत भी नहीं दिया, ये दूसरी वाली है, इसने कोई सबूत नहीं इसके पास, उसके पास हर सबूत है, लेकिन फिर भी उसकी बेचारी की वो चली, वो अभी तो दलित ही है। क्यों नहीं चल रही उसकी बात, क्यों नहीं सुनी जा रही उसकी बात? चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।